नमस्कार साथियों, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बड़ी खबर है। 4 नहीं 5 भर्तियों की आपको जानकारी बताऊंगा। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि भी सितंबर माह में है। तो आप लोग इंतजार किस बात का कर रहे हो, पूरी अपडेट देखना और फॉर्म आज ही भर देना। तो पूरी जानकारी अभी मैं आपको बताने वाला हूं। जानकारी बताने से पहले एक बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए। हौसला मत हार, गिरकर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी दवा? दूरीना ऐप में मिलेगी, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए टीम दूरीना और सुभाष चारण सर लेकर आ रहे हैं सितंबर माह की बड़ी अपडेट, जो कि लेके आ चुके हैं। ऑफर सीमित मात्र 16 सितंबर रात्रि 12 बजे तक। आप रीट की तैयारी कर सकते हैं, राजस्थान ईओ आरओ की तैयारी कर सकते हैं, उसके अलावा मैनेजमेंट फर्स्ट ग्रेड और राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर सकते हैं। राजस्थान के अन्य कोर्सेज पर भी छूट है। अधिक जानकारी के लिए जो नंबर दे रखे हैं इस पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही में दूरीना ऐप को तुरंत डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। सबसे पहले और शानदार भर्ती राजस्थान की एलडीसी भर्ती। दोस्तों, एलडीसी हाई कोर्ट की भर्ती जो है दोबारा से रीओपन फॉर्म किए जा रहे हैं। तो आप लोगों ने यदि फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप भर दीजिए, समय नहीं है आपके पास। तो ये 2700 से ज़्यादा पदों पे भर्तियां हैं। कितने पदों पे? 2700 से ज़्यादा पदों पे भर्तियां हैं। तो आपको और भी ऐसी भर्तियां बताऊंगा, यानी कि यहाँ पर एलडीसी की भर्ती है तो आप देखिएगा। इसकी अंतिम तिथि बता देता हूँ और पीडीएफ अभी मैं तुरंत टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ अकेडमी में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, ठीक है। तो आप जानकारी पूरी देखें। मैं यहाँ पर लास्ट डेट बता देता हूँ और ग्रेजुएशन मतलब योग्यता क्या है वो बता देता हूँ। ज़्यादा जानकारी अपन नहीं बताएंगे। यहाँ देखो, यहाँ पर योग्यता की बात करें, पहले मस्ट बी ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, यानी कि आप सबसे पहली बात है आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए? ग्रेजुएट होने चाहिए। 12वीं पास यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते। आपकी जो है योग्यता ग्रेजुएट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। आपकी यहाँ पर मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपको जो है कंप्यूटर नॉलेज की ज्ञान होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। परंतु ये कहीं नहीं लिखा है कि आपके पास RSIT होना चाहिए या कुछ आपके पास योग्यता होनी चाहिए कंप्यूटर की, ठीक है ना। मतलब ज्ञान होना चाहिए ओनली। यदि आपका RSIT नहीं कर रखा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 साल तक की आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और उसके अलावा जिन्होंने पहले आवेदन कर दिया उन्हें जो है आवेदन करने की ज़रूरत है, पर पैसा नहीं लगेगा उनका। आवेदन शुल्क की बात करें तो 500 रुपये, 400 रुपये, 350 रुपये इस प्रकार लगेंगे। आप ये PDF जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं जो है आपको इससे सिंपल पेपर जो होगा आपका 300 नंबरों का पेपर होगा। और इस प्रकार पासिंग मार्क्स ये है, 2 घंटे का पेपर होगा, माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। सिंपल चीज़ें बता देता हूँ। सिलेबस वगैरह सब कुछ इसी PDF में मिल जाएगा जो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और टाइपिंग भी होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार ये होने वाली है, ठीक है। आवेदन जो प्रक्रिया है वो कब से कब ऑनलाइन भरी जाएगी? तो 22 तारीख से शुरू हो चुकी थी और 22 सितंबर तक आ रही है। 22 सितंबर, तो 22 सितंबर तक फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। और 23 सितंबर तक आप पेमेंट जमा कर सकते हैं, ठीक है। 2 बात समझ में आ गई। योग्यता हो गई आपकी ग्रेजुएट, ऑनलाइन आवेदन हो गए 22 सितंबर तक, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। जल्दी बता देता हूं ताकि एक ही वीडियो में आपकी ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, एक और वैकेंसी है आपके RPSC में। तो RPSC में 3 भर्तियां हैं। एक तो है AE की, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 41 पदों पे भर्ती है, बात हो गई। उसके अलावा रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड 2, यानी कि राजस्व अधिकारी ग्रेड 2, जिसकी तैयारी सभी कर रहे हैं। RO और EO की तैयारी सभी कर रहे हैं। तो 14 पदों पर भर्तियाँ हैं। उसके अलावा अधिशासी वर्ग 4, इसकी सीटें बढ़ गई है, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये देख लो, EO की वैकेंसी है 63। तो ये इतने पदों पे भर्तियां हैं दोस्तों। तो ये 3 भर्तियां ये हो गई, एक हो गई। अभी 2 आपको और भी भर्तियां बताऊंगा, ठीक है ना। अभी कुछ भर्तियां और भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आप सारे में आवेदन करना जिन जिन में बता रहा हूँ। तो इसकी योग्यता वगैरह क्या है वो मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। तो जो यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि सिविल वालों के लिए तो BTech होनी चाहिए, BE या BTech होनी चाहिए, तो वो आवेदन कर सकता है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वो आवेदन कर सकता है। अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला हो, वो कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकता है। आयु सीमा जो है 1/1/2023 के अनुसार 18 से 40 साल के हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अन्य छूट जो राज्य सरकार के अनुसार जो दी गई है, PDF अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं। फॉर्म जो भरे जाएंगे वह 29 तारीख से लेकर 27 सितंबर जो आ रही है, 27 सितंबर तक भरे जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके अलावा यहाँ पर और भी दे रखा है,
तो अलग अलग के लिए जो योग्यता है वो मैं बता देता हूँ। तो इसके लिए तो हो गई। और उसके अलावा जो सेकंड और फोर्थ टॉपिक में था, यानी कि राजस्व ग्रेड सेकंड और अधिशासी वर्ग 4 के लिए जो योग्यता है, आप ग्रेजुएट होना चाहिए ओनली। क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट, यानी कि आपने डिग्री कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और ऑनलाइन आवेदन जो 27 सितंबर तक भरे जाएंगे, ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो ये सारी जानकारी समझ में आ गई। इसके अलावा जो सिलेबस है आईएन का, उसमें जीके रहेगी 40 नंबर की और 80 नंबर का उनका जो सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि अपने जो हाइड्रोलॉजी वगैरह, एफएम वगैरह, सर्वे जो भी आती है ना, ठीक है ना, वो सारे सब्जेक्ट होंगे। जैसे कि आपका सिविल इंजीनियर का जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस है यहाँ पर भी। राजस्व ग्रेड सेकंड और फोर्थ के लिए, यहाँ पर अधिशासी के लिए जो सिलेबस रहेगा, सामान्य जीके वगैरह ये आएगी 80 नंबर की। और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 और नगरीय निकाय संबंधित जो विविध नियम योजनाएं वो 40 नंबर की आएगी। इस प्रकार 120 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी। ये सारी जानकारी आपको समझ में आ गई। चलते हैं अब नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। तो ये रही आपकी नेक्स्ट वैकेंसी, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भी एक वैकेंसी निकली हुई है जिसमें राजस्थान के अलग से वैकेंसी दिखाई गई है, इसलिए मैंने बताना सोचा कि राजस्थान के बेरोजगारों को क्यों ना इसके बारे में अलग से जानकारी दी जाए, ठीक है ना। तो 27 सितंबर तक के इसके भी फॉर्म भरे जाएंगे। तो 27 सितंबर तक यदि कोई एसबीआई क्लर्क बनना चाहता है तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकता है। मैं वैकेंसी बता देता हूँ उसको, ठीक है ना। जो फॉर्म भरने के इच्छुक है उसको मैं वैकेंसी बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है जयपुर राजस्थान, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी वैकेंसी है, ये सारी जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी है, आप देखेंगे यहाँ पर। तो एससी की 48 है, एसटी की 37 है, ओबीसी की 57 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 28 है, जनरल की 114 है। टोटल मिला के 284 वैकेंसी है। कितनी है? 284 वैकेंसी है। तो ये आप वैकेंसी भी देख लिया आप लोगों ने। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 5008 वैकेंसी है टोटल। तो पर जैसे कि नॉर्मली बात करें तो आप राजस्थान की बात करो ओनली। मैं तो राजस्थान की वीडियो बनाया रहा था ना, तो मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। 284 एसबीआई कलर की वैकेंसी है। तो आप आवेदन क्यों नहीं कर रहे हो? यहाँ पर आवेदन करो फटाफट। तो सभी विद्यार्थी आवेदन करेंगे इसका, सभी विद्यार्थी आवेदन करेंगे। आयु सीमा 1/8/2022 के अनुसार 20 साल से कम नहीं होना चाहिए, 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आयु सीमा में छूट इस प्रकार दी गई है कैटेगरी वाइज। तो आप आवेदन कर सकते हैं। 27 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? जानकारी पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने 5 भर्तियाँ बताई है। एक तो एलडीसी हो गया, एक एसबीआई हो गया, और एक ईओ हो गया, एक आरओ हो गया, और एक ईएई हो गया, ठीक है। तो ये 5 वैकेंसी आप बताइए। आप इन 5 वैकेंसियों के फॉर्म भरें। दोस्तों शानदार वैकेंसी है, आपके लिए ज़िंदगी में इससे बड़ा ऑफर नहीं मिलेगा। तो आप आज ही आवेदन करें, देर ना करें बिल्कुल भी। इंतज़ार नहीं करना है आपको, इंतज़ार करने वाले पीछे रह जाते हैं। इसलिए आपको इंतज़ार किए बिना आज ही फॉर्म भर के आज से तैयारी करो। जो कल करो सो आज करो। दोस्तों आपने ये कहावत सुनी होगी कि कल जो काम करना है वो आज ही कर लो। तो आज करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे। तो तुरंत आप फॉर्म भरिए, तुरंत तैयारी शुरू कर दीजिए। दोस्तों और कोई अपडेट होगी तो मैं ज़रूर बताऊंगा। कोई अपडेट आपसे छूटे ना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप दूरीना ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये ऐप एक बहुत ही अच्छी ऐप है। मैंने खुद ने देखा है कि यहाँ से बहुत कुछ आता है दोस्तों। खुद मैंने भी कभी कभी यहाँ से पढ़ाई वगैरह करी है, तो मैंने देखा है कि यहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट जो है सुभाष सरण के द्वारा दिया जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इनकी बढ़ाई नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। मैं पैसे वगैरह की बात नहीं सोच रहा कि मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ दोस्तों ये बात, ठीक है ना। धन्यवाद।